दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देवी सिंह है और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज के समय में बच्चों की चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज के लिए कितना खर्च होता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बच्चों का भविष्य बनाने की, उनके भविष्य के लिए वेल्थ क्रिएट करने की, 1 करोड़ 5 करोड़ जैसी बड़ी रकम जोड़ने की। दोस्तों आज मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। पहला, आज की महंगाई को देखते हुए भविष्य में मुझे मेरे बच्चों की शादी और पढ़ाई के लिए कितनी बड़ी रकम की जरूरत होगी, और दूसरा कौन सा चाइल्ड प्लान मेरे बच्चों के लिए बेस्ट सूट करता है। दोस्तों अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो आज से 15 साल पहले सन 2007 में 2.5 लाख रुपए में अच्छी तालीम आ जाती थी। आज सन 2022 में कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत है, और ये 10% सालाना से इन्फ्लेशन ग्रोथ है। यदि यही रहा तो सन 2037 आते आते आज से 15 साल के बाद हो सकता है हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 40 लाख जैसी बड़ी रकम की जरूरत पड़े। और अगर मैं शादी की बात करूं, आज से 25 साल पहले 1997 में 2-2.5 लाख में शादी हो जाती थी। गली में टेंट लग जाता था, छत पे हलवाई बैठ जाते थे। आज सन 2022 बैंकेट हॉल का जमाना है, 10 लाख में शादी होती है। 7% सालाना इसका कंपाउंडिंग ग्रोथ इन्फ्लेशन है। 2047 आते आते आज से 25 साल के बाद हो सकता है हमें हमारे बच्चों की शादी के लिए 50 लाख की रकम की जरूरत पड़े। अगर मैं शादी और पढ़ाई दोनों को मिला लूं तो मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए के लगभग की जरूरत पड़ेगी आज से 15, 18, 20, 22, 25 साल के बाद। कुछ खर्चे 16 साल में आएंगे आकाश का क्रैश कोर्स कराने के लिए, कुछ 19 साल में आएंगे कॉलेज एडमिशन के लिए, कुछ 22 साल में आएंगे अब्रोड जर्नी के लिए, कुछ 28 साल में आएंगे शादी के लिए। तो मोटा मोटी अगर मैं 1 करोड़ की बात करूं, 1 करोड़ कैसे जोड़े, मैं 1 करोड़ का गोल लेके चल रहा हूं कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल के बाद। 15, 18, 22, 24, 26 करते हुए मैंने 20 साल का टारगेट लिया है। तो दोस्तों यदि आपको 1 करोड़ चाहिए 20 साल के बाद और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली, तो 25,000 रुपए महीना डालना पड़ेगा अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पे 5% सालाना का ग्रोथ आता है। और यदि आपका ग्रोथ रेट 10% है, जो भी पॉलिसी, पीएफ, म्यूचुअल फंड आपने लिए हैं, यदि 10% का ग्रोथ है तो 13,000 रुपए महीने में यह टारगेट अचीव किया जा सकता है। यदि 15% का ग्रोथ है तो सिर्फ 8,000 रुपए में भी यह फिगर अचीव की जा सकती है। और अगर मैं केवल 10,000 रुपए महीने की बात करूं कि मैं एक आम आदमी हूं, नौकरी करता हूं, 10,000 रुपए महीना दे सकता हूं, तो 5% ग्रोथ पे आपका पैसा 20 साल में 40 लाख 41 लाख बनता है। 15% ग्रोथ पे 72 लाख बनता है। और अगर मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच लेता हूं कि कुछ पैसा पीएफ में जाएगा, कुछ एलआईसी में जाएगा, कुछ शेयर बाजार में जाएगा, कोई म्यूचुअल फंड में जाएगा, तो 10-12% की अगर मैं एवरेज ग्रोथ लूं तो 10,000 रुपए महीने से अगले 20 साल में 72 लाख के लगभग जोड़ा जा सकता है। अब ये इंडिया में अवेलेबल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं एफडी या पीएफ की बात करूं तो 6-7-8% का ग्रोथ है। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 12% का ग्रोथ है। और अगर मैं सेंसेक्स या शेयर बाजार की बात करूं तो 15, 18, 22% का ग्रोथ है। अब क्वेश्चन ये आता है, जहां पे सेफ रिटर्न है, 5, 6, 8% गारंटी है, वहां पे रिटर्न्स नहीं बन रहे, और जहां पे 12, 15, 18% का रिटर्न है, वो शेयर बाजार है, वो रियल एस्टेट है, वहां पे रिस्क एसोसिएटेड है, तो मैं कहां पैसा डालूं? एलआईसी और पीएफ की गारंटी में डालूं या शेयर बाजार और रियल एस्टेट की ग्रोथ में डालूं? बट क्वेश्चन ये आता है, जहां ग्रोथ है वहां कभी भी झटका लग सकता है। तो हम एक बैलेंस्ड अप्रोच ले सकते हैं कि पैसे को 3-4 जगह बांट के डालें, कुछ एलआईसी में, कुछ पीएफ में, कुछ आरडी में, कुछ म्यूचुअल फंड एसआईपी में, कुछ रियल एस्टेट में। लोन लेके मकान भी लिया जा सकता है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच में 12 से 13,000 रुपए महीना यदि कोई व्यक्ति डाले, 10% की ग्रोथ में मान रहा हूं बैलेंस्ड, तो अब अपना करीब करीब 1 करोड़ रुपए अगले 20 साल में जोड़ता है। हम बात कर रहे हैं रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की, कि जो भी पैसा आपके पास है, आप 5,000 दे सकते हो, 10,000 दे सकते हो, उसके 3 हिस्से कर दीजिए।
33% से खरीदिए जीवन बीमा, ताकि आज कुछ अनहोनी हो तो बच्चे को आज ही पैसा मिल जाए, पढ़ाई कैरी ऑन रह सके। 33% से डालिए शॉर्ट टर्म सेविंग प्रोडक्ट में, ताकि बीच बीच में जो छोटे छोटे खर्चे आते हैं 3-1 साल के बाद, वो आराम से बीट हो सके और कुछ इमरजेंसी हो तो भी पैसा मिल सके। और 33% को डालिए लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए, जहां पे आपके बच्चे के लिए आप वेल्थ क्रिएट कर सकें, बड़े फाइनेंशियल टारगेट लंबे समय में अचीव कर सकें। अब ये 15% का जो मैंने ग्रोथ बोला, वो यूजुअली म्यूचुअल फंड्स में आ जाता है। इंडिया में आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लीजिए, फ्लेक्सी कैप, डाइवर्सिफाइड, जो 15 साल से ज्यादा पुराना है, उसमें 15% का सालाना ग्रोथ है। और ये रियल रिटर्न है। हर वो व्यक्ति जिसने 15,000 रुपए महीना पिछले 15 साल में म्यूचुअल फंड में दिया, 15% की ग्रोथ के हिसाब से आज 1 करोड़ रुपए रियल में मिल रहा है। ये बन चुका है, हो चुका है। आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं, हमारे और बहुत सारे यूट्यूब वीडियो पे ये रिटर्न्स अवेलेबल हैं। अगर मैं ओवरऑल शेयर बाजार की ग्रोथ की बात करूं, जिसे हम सेंसेक्स या निफ्टी से देखते हैं, सेंसेक्स जो आज 62,000 लाइफ टाइम टच कर चुका है, इसकी शुरुआत 1979 में 100 रेट पॉइंट से हुई थी। सन 2000 आते आते सेंसेक्स 5,000 हुआ, 2020 में 40,000 हुआ और आज करीब करीब 60,000 62,000 का लेवल है। और यदि आप ध्यान से देखें तो भारतीय शेयर बाजार में सालाना 17% का कंपाउंडिंग ग्रोथ बना है उन सभी का जिन्होंने लंबे समय में निवेश किया। तो हम बात कर रहे हैं रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की। पैसे के 3 हिस्से कीजिए, कुछ पैसे से जीवन बीमा लीजिए, परमानेंट लॉस ऑफ इनकम को प्रोटेक्ट कीजिए, कुछ पैसे से शॉर्ट टर्म सेविंग के प्रोडक्ट लीजिए, जिससे शॉर्ट टर्म टारगेट भी पूरे हों और इमरजेंसी में वो पैसा काम भी आए। क्योंकि LIC या PF में होता है लॉक इन, इमरजेंसी में यू कैन नॉट विड्रॉ योर मनी। और शेयर बाजार वाले प्रोडक्ट में होता है रिस्क, हो सकता है जब मुझे जरूरत हो तब शेयर बाजार गिरा हो। तो ऐसे पैसे को 3 जगह बांट के डालने से आपको एक फायदा ये मिलता है कि मान लीजिए लाइफ में इमरजेंसी आ गई, शॉर्ट टर्म नीड है, पैसों की जरूरत है, तो शॉर्ट टर्म सेविंग वाले प्रोडक्ट से आप पैसा निकाल सकते हैं। भगवान ना करे हम लाइफ में मतलब जॉब लॉस हो गया, मेडिकल रेस्ट आ गया, शॉर्ट टर्म सेविंग के प्रोडक्ट ऐसे में आपको बचा लेंगे। अभी कोरोना तो हमने सबने देखा है, भगवान ना करे मैं नहीं रहा तो जीवन बीमा कंपनी से जो पैसा मिलेगा क्लेम का, वो मेरे परिवार को बचा लेगा। और ओवर ए लॉन्गर पीरियड जब लाइफ चलेगी तो म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार मुझे अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करा देगा। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए, अपना आर्थिक कुंडली, अपना पोर्टफोलियो चेक कराइए। बच्चे के लिए पॉलिसी मत लीजिए, प्लान लीजिए, कॉम्बिनेशन लीजिए, जिसमें सेफ्टी भी हो, शॉर्ट टर्म सेविंग भी कवर हो, लॉन्ग टर्म गोल भी क्रिएट हो। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। हम किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट का कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रहे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिए, उनसे डिस्कस करके ही कोई डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू।